नमस्कार दोस्तों। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय प्रतापगढ़ के इतिहास विभाग में डॉक्टर आसिफ हुसैन द्वारा आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम प्रथम विश्व युद्ध के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रथम विश्व युद्ध का परिचय। विश्व इतिहास में 20वीं शताब्दी का पूर्वार्ध दो विश्व युद्धों के कारण उल्लेखनीय रहा है। विश्व युद्ध के विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में प्राथमिक प्रश्न यही बनता है कि किस तरह से वे परिस्थितियां उत्पन्न हुई थीं जिस कारण संपूर्ण विश्व किसी युद्ध में शामिल हो जाता है और प्रभावित होता है। 28 जून 1914 ईस्वी को सर्बिया के शासक गैब्रिलो प्रिंसेप ने ऑस्ट्रिया के शासक फ्रेंच जोसेफ के उत्तराधिकारी आर्क ड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड की बोस्निया की राजधानी साराजेवो में हत्या करवा दी और ऑस्ट्रिया ने 28 जुलाई को जर्मन सहयोग से उत्साहित होकर सर्बिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। 29 जुलाई को रूस सर्बिया के पक्ष में ऑस्ट्रिया के विरुद्ध सैन्य लामबंदीकरण घोषित कर दिया। 1 अगस्त को जर्मनी ने रूस और 3 अगस्त को फ्रांस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। जब जर्मन सेना बेल्जियम पहुंची तो 4 अगस्त को इंग्लैंड ने युद्ध की घोषणा कर दी एवं 6 अगस्त को ऑस्ट्रिया हंगरी ने भी रूस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। इस तरह से एक यूरोपीय युद्ध आरंभ हो गया था जिसे कालांतर में अन्य यूरोपीय शक्तियां भी सम्मिलित हो गई थीं। यद्यपि एक युवराज की हत्या से महायुद्ध नहीं होता, किंतु उसी तरह इस घटना का महत्व भी मात्र तात्कालिक ही था। प्रथम विश्व युद्ध विश्व इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। यह प्रथम अवसर था जब यूरोपीय युद्ध ने विश्व युद्ध का रूप धारण कर लिया था। इसमें प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से विश्व के लगभग सभी देश सम्मिलित हो गए थे। संपूर्ण विश्व युद्ध के लिए 2 प्रमुख गुटों में बंट गया था। पहला मित्र राष्ट्र अर्थात संयुक्त राष्ट्रों में इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, सर्बिया, जापान, पुर्तगाल, इटली, संयुक्त राज्य अमेरिका, रोमानिया, यूनान, साइबेरिया, क्यूबा, पनामा, ब्राज़ील तथा ग्वाटेमाला इत्यादि सम्मिलित है। दूसरा केंद्रीय शक्तियों में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बुल्गारिया और तुर्की ओटोमन साम्राज्य सम्मिलित थे। प्रथम विश्व युद्ध संधियों एवं प्रतिसंधियों का त्रासद परिणाम था। साम्राज्यवाद, राष्ट्रवाद एवं सैन्यकरण की अवधारणा ने प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार की थी, जिससे पारस्परिक संदेह एवं भय ने अपने ढंग से योगदान दिया। विश्व इतिहास का यह प्रथम युद्ध था जो इतना व्यापक, विस्तृत एवं दीर्घकालिक था। प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 से आरंभ होकर 11 नवंबर 1918 अर्थात 4 वर्ष 3 माह तथा 11 दिन तक चला। यह मानव इतिहास का अत्यंत विनाशकारी युद्ध था जो साम्राज्यवादी शक्तियों के मध्य औपनिवेशिक बंटवारे को लेकर हुआ था। यह युद्ध 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों में विकसित सबसे शक्तिशाली एवं संगठित राष्ट्रों के मध्य लड़ा गया था, किंतु एशिया और अफ्रीका के गरीब देश जो पहले से ही औपनिवेशिक शोषण के शिकार थे, वे युद्ध में और भी ज़्यादा पिछड़ गए। प्रथम विश्व युद्ध के विभिन्न कारण थे। 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध का विस्फोट विश्व इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। यूरोप में गुप्त संधियों का सिलसिला इस युद्ध का सर्वप्रमुख मौलिक कारण था। प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 ईस्वी में से ही बन चुकी थी। यह युद्ध अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति,
साम्राज्यवादी प्रतिद्वंदिता, आयुधों की प्रतिस्पर्धा, विकृत राष्ट्रवाद, समाचार पत्रों के भ्रांतिजनक समाचार छापने के तथा और अंत में बोस्निया की राजधानी सराजेवो में ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या, जिसमें सर्बिया के अधिकारी भी शामिल थे, का परिणाम था। प्रथम विश्व युद्ध एक ऐसा युद्ध था जिसने संपूर्ण विश्व को झकझोर दिया था और उस घटना से पूरा विश्व प्रभावित हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय संस्था का भाव। प्रथम विश्व युद्ध के कारणों में प्रथम कारण रखा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय संस्था का एक अभाव था। वर्ष 1815 ईस्वी में वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन की पराजय के पश्चात वियना सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय संस्था स्थापित करने का प्रयास किया गया और इसी का परिणाम यूरोप की संयुक्त व्यवस्था की स्थापना था। यह व्यवस्था वर्ष 1825 में समाप्त हो गई थी। इसके पश्चात कोई ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था नहीं बन पाई थी जिसके माध्यम से यूरोपीय राष्ट्रों के मध्य विवादों का निपटारा शांतिपूर्ण ढंग से किया जा सके। कुल मिलाकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। वर्ष 1904-05 में रूस जापान युद्ध के दौरान रूस को फ्रांस का अप्रत्यक्ष सहयोग मिला, किंतु रूस की पराजय के कारण इसकी दुर्बलता से लाभ उठाने के लिए जर्मनी ने मोरक्को में फ्रांस को चुनौती दी और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र के लिए जर्मनी ने मोरक्को में फ्रांस को अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में गंभीर स्थिति उत्पन्न हुई। इतना ही नहीं, जर्मनी बाल्कन प्रदेशों में भी हस्तक्षेप करने लगा था। ऑस्ट्रिया द्वारा बोस्निया हर्जेगोविना को अपने साम्राज्य में मिलाने से एक गंभीर संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। इसी प्रकार वर्ष 1912-13 में बाल्कन युद्धों ने भी अंतर्राष्ट्रीय वातावरण में अत्यधिक तनावपूर्ण माहौल पैदा कर दिया था। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के अभाव में यूरोप के देश युद्धोन्मुख हो गए थे। समाचार पत्रों की भूमिका। समाचार पत्रों के माध्यम से दुष्प्रचार द्वारा युद्ध का वातावरण तैयार हुआ। राष्ट्रवादी उन्माद और उत्तेजना को बढ़ाने में समाचार पत्र की भूमिका महत्वपूर्ण रही। एक दूसरे राष्ट्र की आलोचना समाचार पत्रों का मुख्य विषय बन गया था। इंग्लैंड के समाचार पत्र जवाब में जर्मनी की आलोचना छापते थे। फ्रांस और जर्मनी के समाचार पत्र एक दूसरे के विरुद्ध आग उगलते थे। समाचार पत्रों में छपने वाली सामग्री ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कटुतापूर्ण वातावरण उत्पन्न कर दिया था। राष्ट्रवाद के झूठे नारे के प्रभाव से सैनिक ही नहीं बल्कि नागरिक भी एक दूसरे राष्ट्र के विरुद्ध युद्ध के लिए तत्पर दिखाई देने लगे थे। अतः कहा जा सकता है कि युद्ध को बढ़ावा देने में समाचार पत्रों की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। प्रोफेसर फे का कथन है कि युद्ध का एक अन्य कारण यह भी था कि सभी बड़े देशों के समाचार पत्र जनमत को विषाक्त कर रहे थे। बाल्कन क्षेत्र की जटिलता। बाल्कन क्षेत्र की जटिल समस्या ने त्रिवर्गीय संधि और त्रिवर्गीय मैत्री संघ के सदस्यों को आमने सामने लाकर खड़ा किया। वास्तव में एक और रूस धर्म और जाति के नाम पर अपने को स्लाव जाति का संरक्षक समझता था, तो दूसरी ओर ऑस्ट्रिया किसी भी तरह से सर्व आंदोलन को दबाकर उस क्षेत्र पर अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता था। ये बातें उतनी ही उग्र नहीं होती यदि सर्बिया को रूस की सहायता का आश्वासन नहीं मिलता और रूस को फ्रांस और इंग्लैंड के समर्थन की बात नहीं होती। इसी तरह ऑस्ट्रिया भी बाल्कन क्षेत्र में अकेले युद्ध करने का साहस नहीं करता यदि उसे युद्ध के समय जर्मनी और इटली का समर्थन मिलने की आशा नहीं होती। कहा जाता है कि प्रथम विश्व युद्ध दो घोड़ों सर्बिया और ऑस्ट्रिया का युद्ध था।
घुड़सवार बाद में इस युद्ध में शामिल हुए थे। जर्मन सम्राट विलियम केसर का व्यक्तित्व। विलियम केसर अत्यधिक हठी, महत्वाकांक्षी एवं क्रोधी व्यक्ति था। वह कहता था कि हमारा भविष्य समुद्र पर निर्भर है। उसके द्वारा जर्मनी को समुद्री शक्ति बनाने के प्रयास ने इंग्लैंड की स्थायी शत्रुता प्राप्त कर ली थी। उसकी नीति थी कि संपूर्ण विश्व पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना। यदि इसमें उसे सफलता न मिले तो वह विश्व के सर्वनाश के लिए तत्पर था। व्यापारिक देश होने के कारण इंग्लैंड युद्ध के पक्ष में नहीं था, जिसे विलियम केसर इंग्लैंड की कायरता समझता था। वह आक्रामक रुख अपनाकर इंग्लैंड को भयभीत कर रहा था तथा अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था, किंतु यह गलत समझ थी कि इंग्लैंड किसी भी कीमत पर युद्ध टालना चाहेगा। इस प्रकार विलियम केसर के उग्र साम्राज्यवादी, निरंकुश तथा स्वेच्छाचारी व्यक्तित्व ने यूरोप को महायुद्ध के कगार पर पहुंचा दिया था।